रीवा न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन कराए जाने के आदेश के बाद भी पीड़ित परेशान, कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। फरियादी राजेंद्र शुक्ल के हक में न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के अतिरिक्त चतुर्थ न्यायाधीश के द्वारा स्थगन आदेश की सुनवाई करते हुए प्रकरण में यथास्थिति बनाए जाने का आदेश प्रसारित किया है कि प्रतिवादी गणों महेश भावनानी एवं अन्य को वादी के पक्ष में प्रतिवादी को कब्जे एवं स्वतंत्र किसी तरह प्रभावित न करे, जहां के उक्त आदेश 24/1/2025 समय 5 बजे से प्रभावशाली है तथा कार्यपालिक दंडाधिकारी तहसीलदार तहसील हुजूर के आदेश को निषेधित किया गया है तथा तहसीलदार द्वारा दिनांक 22/1/2025 को किए गए सीमांकन की कार्यवाही को स्थगित किया गया। ये कि तहसीलदार के सीमांकन आदेश को निषेधित करने के बाद भी प्रतिवादी गण लगातार कब्जे व स्वतंत्र को नष्ट कर रहे हैं। दिनांक 22/1/2025 समय 12 बजे से राजस्व अमला व पुलिस बल के सहयोग से प्रतिवादी गण महेश आसनानी एवं अन्य जयंत खन्ना एवं अन्य के द्वारा खुर्द बुर्द किया व रात्रि 2:30 बजे तक लगातार बाउंड्री वॉल का निर्माण सरहंगी पूर्वक किया गया है। मेरे द्वारा मना करने पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसे रोका जाना न्याय हित में आवश्यक है। प्रतिवादी गणों द्वारा की गई इस तरह की कार्यवाही न्यायालय के आदेश की अवहेलना है, जिससे प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की होगी। फरियादी जी राजेंद्र शुक्ल ने जन सुनवाई में पहुंचकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। सुनिए पीड़ित राजेंद्र शुक्ला ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है और काहे की शिकायत लेके आ जाए हैं आप? मेरा नाम राजेश शुक्ला है। मैं पड़रा वार्ड नंबर 3 तहसील हुजूर का निवासी हूँ और मेरे प्रकरण में जो है, मेरा प्रकरण कोर्ट में 2008 से लंबित है। इसमें जो है जयंत खन्ना है, मीना बंसल और प्रभा सिंह, तीनों पेट्रोल पंप व्यवसायी हैं और भूमि वो सरहंग है, ज़मीनों कब्जा करने का उनका पेशा है। मेरे भूमि में ज़बरदस्ती व अनधिकृत रूप से तहसीलदार से मिलके फर्जी वसीयतनामा करा लिया, जिसका प्रकरण न्यायालय प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के यहाँ से श्री देवदत्त साहब के यहाँ वर्तमान समय में चल रहा। जमीन कहाँ पे है? जमीन ये नेशनल हाईवे में है, स्टार ऑटोमोबाइल के बगल में पड़रा में, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये इस भूमि में मेरा कब्जा लगातार चला रहा, क्योंकि रिकॉर्ड में तो ये आ गए, लेकिन भौतिक सत्यापन में मेरा, चूँकि मेरे पूर्वजों की भूमि है, मेरा लगातार कब्जा मैंने किराए से दे दिया था उसको, कबाड़ वाले को, मुसलमान को, कि तुम भाई रखे रहो, जिससे कोई कब्जा ना करे, तुम ताके रहो। 1000 रुपये महीने में पिछले 10 वर्ष से मैंने उसको लगातार किराए से वो ज़मीन दे रखी थी। अब ये कब्जा करने वाले कौन कौन लोग? कब्जा करने वाला है जयंत खन्ना और वो मीना बंसल और प्रभा सिंह और महेश आसनानी एवं अन्य उसके गुर्गे 50 ठो हमारे ज़मीन में दिनांक 22/1/2025 को दिन में 12 बजे तहसीलदार ने मेरे ज़मीन में सीमांकन करने का आदेश दिया, जबकि उसको मालूम था कि प्रकरण ये चल रहा है, तो प्रकरण के दौरान कोई भी कार्यवाही स्थगित है, चाहे न्यायालय स्टे दे या न दे। लेकिन तहसीलदार ने यहाँ से भर कर घूस लेकर मेरे ज़मीन में दिन को 12 बजे से रात को 2:30 बजे तक लगातार ज़मीन में कब्जा कराया, जिसमें एसडीएम मैडम, पुलिस वालों ने बताया, मेरे पास वीडियो है, पुलिस वालों ने बताया कि एसडीएम मैडम ने मुझे कब्जा हटाने के लिए भेजा है, कब्जा कराने के लिए भेजा है, और इसी के आधार पर मुझे न्यायालय से स्थगन मिला। लेकिन इसके बावजूद भी दिनांक 24/1/2005 को शाम को 5 बजे स्थगन होने के बावजूद भी आज दिनांक तक रीवा प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, न तो उनको हटाया न कुछ किया। ज़बरदस्ती सरंगाई और गुंडाई है सीधे सीधे। और मैं जब यहाँ जन सुनवाई में आ जाया, ये जो लोग कब्जा किए हैं, ये लोग कौन है, कहाँ के लोग हैं? ये जो कब्जा किया है, या सर ये सब बिछिया का निवासी है, सिंधी है, ये भी भूमि हड़पने वाला, ये हमारी ज़मीन भूमि हड़प लिए। जयंत खन्ना ये कौन है? जयंत खन्ना, पहले जयंत खन्ना ने ही तहसीलदार से अपने नाम नामांकन कराया था, जिसका कोई आधार नहीं है, और फिर जयंत खन्ना ने प्रकरण चलने के दौरान बेच दिया, जबकि प्रकरण चलने के दौरान कि कोई भी ज़मीन बिक्री नहीं की जा सकती। ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबका आदेश है, और तहसीलदार ने इसका खुला उल्लंघन किया। मतलब जयंत खन्ना ने भी धोखाधड़ी करके? हाँ, जयंत खन्ना ने ही धोखाधड़ी करके ज़मीन का हमारे नामांतरण कराया।
जैसा कोई आधार नहीं है। बट हमारे पूर्वजों की भूमि है, सजारा में कहीं आता नहीं है। जयंत खन्ना कहाँ के निवासी हैं ये? जयंत खन्ना यहाँ पे घोंघाट में रहता है। ये पड़रा में घर बनाया हुआ है और इसका यहाँ पेट्रोल पंप भी था, वो भी खाली हो गया है। उसका काम ही है भूमाफिया है जयंत खन्ना और वो महेश आसनानी, ये भूमाफिया मिलके मेरी ज़मीन को कब्जा लिए, तहसीलदार को इतना घूस दे के, यहाँ तक घूस दे के। और इसमें सिविल लाइन थाने के जैसे मैं कोई आतंकवादी हूँ, मेरे ज़मीन में कम से कम 150 पुलिस मौजूद थी, कह रही थी वो स्टे ले आओ। अब स्टे मिल गया तो कोई सुनने को तैयार नहीं। अब आगे आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपको न्याय नहीं मिलता। न्याय नहीं मिलता तो मैं अपर कलेक्टर महोदय रीवा के खिलाफ हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में इस्तगासा दायर करूँगा। सब समझ में आ जाएगा ये क्या है कानून। क्या नाम है आपका? राजेश शुक्ला। आप जमीन मालिक थे? हाँ, भूमस्वामी है मैं।